In your school, you observe that books are kept in office, chalk in the library, and office records in the staff room. अब आपको केस स्टडी जब भी करोगे ना, तो पहले आपको क्या करना है, नीचे का क्वेश्चन पढ़ लेना है। ये पूछ क्या रहा है? ये आपसे पूछ रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हेयर एंड वाई। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और क्यों? हाउ विल दैट इफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव? एज अ मैनेजर व्हाट स्टेप यू वुड यू टेक टू रेक्टिफाई द शॉर्ट कमिंग्स। यानी कि पहले वो आपसे ये पूछ रहा है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। आपको अब पता चल गया कि मुझे इसमें क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं। तो इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर कैप्ड इन ऑफिस, चॉक इन द लाइब्रेरी एंड ऑफिस रिकॉर्ड इन द स्टाफ रूम। तो यहाँ पे कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि ऑफिस में चौक पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, बुक्स ऑफिस में पड़ी हुई हैं, चौक जो है लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, एंड ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ गोलमोल है, मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ सही नहीं है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? ये प्रिंसिपल आपका वायलेट हो रहा है ऑर्डर। कौन सा? ऑर्डर। ठीक है, एज अ मैनेजर। फिर उसके बाद हाउ विल दैट अफेक्ट इन अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हम स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है कि क्लासेस ठीक से चलें, बच्चे ठीक से पढ़ें, ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। एज अ मैनेजर हमें ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करके, जैसे सब कुछ सीक्वेंस में करके, ऑफिस में क्लासरूम में चौक होनी चाहिए और स्टाफ रूम अलग होना चाहिए, बुक्स लाइब्रेरी में होनी चाहिए। इस तरीके से हमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जिससे सब कुछ ऑर्डर में रहेगा। तो ये इसका आप सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ सकते हो, आगे पढ़ लो। पढ़ लिया? अगली केस स्टडी करो। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है, आज द फोरमैन टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर पर डे। अब इसमें देखो, पहले नीचे देख लो क्या बोल रहा है वो। कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब यहाँ पे ब्लेम गेम वगैरह ये सब चीज़ें कुछ है। अब हमें पता चल गया कि क्वेश्चन का फ्लो किस तरफ है। ठीक है, नीचे का पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पढ़ते ही फट से आंसर पता चल जाता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी asked the foreman to achieve a target of production of 200 scooter per day, but he didn't give him the authority of requisition tools। यानी उसको टूल्स वगैरह नहीं दिए, मटेरियल नहीं दिया, स्टोर्स डिपार्टमेंट नहीं दिए। इस केस में कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन? क्या वो उसको ब्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर यहाँ से पढ़ सकते हो। तो नो, द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम द फोरमैन बिकॉज ही डिडंट गिव हिम the authority to requisition tools and material from the stores department. Since he has no authority, he could not fulfill his responsibility. In this case, the principle of authority and responsibility is violated, जो मैंने आपको बताया। आगे इसको आप पढ़ सकते हो, इसमें वही चीज़ें हैं। ठीक है, अगला केस स्टडी हम करते हैं। सोनिया लिमिटेड। अब यहाँ पे भी आपका विच वर बीइंग वायलेटेड कोटिंग द लाइंस यही लिखा हुआ है ना नीचे, विच हैड करेक्टरिस्टिक। अब ये देखो, द स्पीड ऑफ टीम आइडेंटिफाई, ये देखो आइडेंटिफाई एनी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वर बीइंग वायलेटेड। अब केस पढ़ो। सोनिया लिमिटेड एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। लेटली इट्स बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू एन इंक्रीज डिमांड ऑफ कार। तो कार की डिमांड बढ़ गई, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इन ऑर्डर टू कीप इन मार्केट शेयर इंटैक्ट, द कंपनी डायरेक्टेड इट्स वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम। तो वर्कर को वो कह रही है कि भाई तुम काम करो ओवर टाइम। बस दिस रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वर्क, द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज डिक्लाइंड। ठीक है, तो यहाँ एफिशिएंसी जो है उनकी डिक्लाइन हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा, सम टाइम द सबॉर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। तो ये क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, द वर्कर
बीइंग इनडिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, तो एस्पिरिट द कॉप्स हो गया। तीनों प्रिंसिपल मिल गए यहाँ पे हमें, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी थ्री प्रिंसिपल, तो तीनों मिल गए। विच वर बीइंग वायलेटेड, अब हमें पता ही चल गया। कोटिंग द लाइंस, वो तो हमें पता ही चल गया, ठीक है, सिंपल। तो आप इसको, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से केस स्टडी की जा सकती है बहुत आसानी से, ठीक है। आज मैं सारी की सारी फ्यूल की करा रहा हूँ, और कल जो अगली क्लास होगी उसमें मैं थोड़ी सी टेलर्स की भी कराऊंगा, ठीक है। इसको पढ़ो जरा। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हर्ष लिमिटेड इंस्ट्रक्ट अ सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग। उसको इंस्ट्रक्ट किया है सेल्समैन को कि भैया तुम स्लो सेलिंग करो। और प्रोडक्ट की, वेयर द मार्केटिंग मैनेजर इज इंस्ट्रक्टिंग फास्ट सेलिंग। मतलब दो बंदे उसे दो तरीके गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर कि तुम स्लो सेलिंग करो, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो उसको मार्केटिंग मैनेजर इंसिस्ट कर रहा है कि तुम फास्ट सेलिंग करो, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड, यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड ही होगा। बिल्कुल, ठीक है। अगला, Kanika and Priyanka are typists in a company having some educational qualification. Kanika is getting rupees 16,000 per month and Priyanka rupees 10,000 per month as a salary for the same working hours. Which principle is management is violated? It's very simple question, equity. ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर बड़े क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। Rishabh, a manager, very often speak to people to at all level, passing and instructions regarding his department and also the other department. Which principle of management is being overlooked? Scalar change. बिल्कुल, इसमें इतने ही केस थे। मैं और केसेस के साथ अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली उसमें क्लास में बताऊंगा मैं।